बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज संडे है और 6 नवंबर 2022 है। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त PMA 151 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। बेटा नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूं, इसके अलावा एकेडमी की डिटेल सेंड करूं। ज़रूर अपना नाम आप सेंड कीजिएगा ताकि आपको ये मैसेजेस वसूल हों। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं मंगवाए अभी तक मेरे से इनिशियल टेस्ट के PMA 151 के या नेवी के, तो ज़रूर मेरे से नोट्स मंगवाएँ और ISB के नोट्स भी आप मंगवाएँ। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस के नोट्स भी हमने तैयार किए जो बच्चे क्लास 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री का मरी के लिए, कैडेट का असलम दाल के लिए, मिलिट्री का जेलम, मिलिट्री का सुई, इसके अलावा वापडा कैडेट का चित्रबेला, गैरिजन कैडेट कॉलेज क्वाड, तो ज़रूर ये नोट्स मंगवाएँ। नोट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नोट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो PMA 151 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा ये नोट्स इनिशियल के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है जो नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। फिज़िक्स की अलग से बुकलेट है, तो नेवी और PF की तैयारी करने वालों को वो नोट्स ही मंगवाने चाहिए। इसके अलावा जो कैडेट कॉलेजेस के नोट्स हैं, ये नोट्स हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 7 में और अभी क्लास 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कैडेट कॉलेज के लिए। जी क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वन वर्ल्ड वॉर 2? वर्ल्ड वॉर 2 किन ममालिक ने जीती? जी इसका आंसर है बेल्जियम, ब्रिटेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस एंड USSR। जी क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वुमेंस डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली? ख़वातीन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? द आंसर इज 8 मार्च, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नासा फॉर्म्ड? नासा से क्या बनता है भाई, तो ये बताएं ना। नासा से बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये कब बना, किस सन में बना, ये क्वेश्चन है। तो सन है 1958। व्हेन वाज सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर लोकेटेड? द आंसर इज 15th of July 2006। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the President of America in 1963? The answer is Lyndon B. Johnson from 1963 to 1969। देखिए हिस्ट्री वाला भी आपने याद करना है क्वेश्चन, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री भी, इसके अलावा जोग्राफी भी याद करना है, करंट अफेयर्स भी याद करना है, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ शामिल हैं। इस्लामियात भी याद करना है, मैथ्स भी याद करना है, इंग्लिश भी याद करना है, ठीक है। Which country is located in north of Pakistan? The answer is China। तरीका ये बेहतर है या सामने स्टूडेंट को बिठा के पढ़ाने का बेहतर है? आप ज़रा कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा ये बेहतर है बोर्ड पे लिख के पढ़ाना या सामने स्टूडेंट से जो मैं सुनता हूँ क्वेश्चन वो बेहतर है? Which instrument is used to measure the density of Earth? The answer is hydrometer। What is the capital of Austria? जितने हैं ममालिक, आपने सारे कैपिटल्स बेटा याद करने हैं, सारे याद कर लें, ठीक है। जितने भी दुनिया के ममालिक हैं सबके कैपिटल्स, इनकी करेंसी, इनकी ज़बानें, इनके सदूर के नाम ये आपको आने चाहिए। ऑस्ट्रिया कैपिटल ऑफ वियना। यहाँ आपने कन्फ्यूज ना, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, ऑस्ट्रिया का अलग है। ऑस्ट्रेलिया का भी पूछा जाता है और ऑस्ट्रिया का भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या कैपिटल है वो मुझे ज़रा कमेंट कीजिए, ठीक है। व्हेन वाज द कोटरी बैराज कंस्ट्रक्टेड? कोटरी बैराज कब बना? द आंसर 1955। इसके अलावा मुझे कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान का पहला जो डैम है वो कौन सा था, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ठीक है। ये आप दोनों कमेंट कीजिए मुझे। लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट कर लें। इस नंबर पे जिन बच्चों ने अभी तक नाम अपना व्हाट्सएप नहीं किया, अभी अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें और जो मैसेजेस हैं वो वसूल करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा जो बच्चे कैडेट कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं उनका अलग से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोट्स जो हैं ये आज लाजिम मंगवा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शर्जील मलिक, आई एम फ्रॉम कराची। सो आज मुझे सर इमरान के ये नोट्स रिसीव हुए हैं। मैंने पाकिस्तान आर्मी में एज पर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर मैं इनिशियल टेस्ट क्लियर कर जाता हूँ सो फॉर द ISSB प्रिपरेशन मैं सर इमरान की एकेडमी ज़रूर जाऊँगा। थैंक्स फॉर नोट्स सर इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका नोट्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहुंच गया और ये बहुत अच्छा नोट्स है। सर इमरान का बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा, जो मेजर साहब ने बातें कही हैं उन बातों को मैं कोशिश करूंगा कि सबक करूंगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, उसी को प्रोग्राम करूंगा। और जो पिथ एंड नैरो है मेजर साहब के लेक्चर का, उसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा 5-1 मिनट के अंदर। 3 बातें हैं जो कि आपने ISSB के हवाले से याद रखी है। पहली बात वो ये है कि बी नेचुरल, बी नेचुरल। दूसरी बात बी पॉजिटिव। और तीसरी बात जिसका आज बहुत चर्चा है लेकिन आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना, बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। 3 बातें मेरे साहब के लेक्चर्स में मैं ऐड करता हूँ और इसको समाप्त करूंगा। बी पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी न्यूट्रल। अब बी नेचुरल से क्या मुराद है? बी नेचुरल से मुराद है कि बड़ा आर्टिफिशियल पन आपकी शख्सियत के अंदर बिल्कुल ना हो। अगर किसी भी इंडिविजुअल की शख्सियत के अंदर आर्टिफिशियल पन आ गया और उसने अपनी शख्सियत को हाइड करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो बेटा आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जो आप हैं सो हैं, उसके ऊपर आर्टिफिशियल खोल आप लोगों ने नहीं चढ़ाना। मसनूई खोल के अंदर अपने आप को आप लोगों ने बंद नहीं करना। बट यू आर। तो जो आपका नेचुरल एटीट्यूड है, जो आपका नेचुरल बिहेवियर है, जो आपका नेचुरल स्टाइल है, जो आपकी नेचुरल टोन है, उसी में आके आप लोगों ने बात करनी है। अगर खुदा न खास्ता पैनल के अंदर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई मसनूई बात की, कोई आर्टिफिशियल पन दिखाया, तो वो पैनल को फौरन साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है, तो आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी अहम बात वो मैं ये कह रहा हूँ कि बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का उलट क्या होता है? नेगेटिव ना हो। यकीन माने आर्मी के अंदर एक चीज चलती है पॉजिटिविटी, और आपकी सिलेक्शन में मेरे ख्याल में 101% यही चीज होती है। और कोई भी इंडिविजुअल अगर इन केस नेगेटिव पाया गया, हमारे यहाँ माशरे के अंदर हर तीसरा और चौथा बंदा गया है नेगेटिव है, मनफी सोच का हाल है। तो अपनी शख्सियत के अंदर एक चीज पॉजिटिविटी आप लोगों ने डेवलप करनी है, और वो तब मुमकिन होगी जब आप लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी अप्रोच, अपनी सेंस, अपनी टॉक, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने जो जज्बात हैं उसको मुस्बत रखें। तब जाके आप लोग इस ऐड होंगे कि आप लोग ISSB के मैदान के अंदर रिकमेंडेशन का लेटर लेकर आए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात बी न्यूट्रल, जिनके आज में बहुत चर्चे हैं, लोग उसके नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये फोर्सेस के अंदर एक चीज देखी जाती है, बी न्यूट्रल से मुराद यहाँ पर यह है कि आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, आपकी किसी मजहबी जमात के साथ एफिलिएशन ना हो, आपकी किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ एफिलिएशन ना हो। अगर आर्मी के अंदर ये पता चल गया कि आप स्पेसिफिक स्कूल ऑफ माइंड के बंदे हैं, स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, स्पेसिफिक जमात से हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो किसी कोई स्पेसिफिक गिरोह है, तो बेटा आप लोगों की नफी हो जाएगी, आप लोग आर्मी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो न्यूट्रल से जहां मुराद ये है कि आप लोगों ने किसी स्कूल ऑफ थॉट्स को डिफेंड नहीं करना, किसी स्कूल ऑफ थॉट को आप लोगों ने वहां जाकर क्लेम नहीं करना, बल्कि न्यूट्रल रहना हर फील्ड के अंदर। चाहे वो पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई करे आपसे, कोई मजहबी क्वेश्चन करे, किसी गिरोह किसी जमात के मुताबिक क्वेश्चन करे, तो आप लोगों ने वहां पे क्या रहना है? न्यूट्रल। सो 3 बातें, आर्टिफिशियल पन आपकी शख्सियत के अंदर ना, यू बिकम वेरी वेरी नेचुरल। नेगेटिविटी आपकी शख्सियत के अंदर ना हो, यू बिकम पॉजिटिव। और
किसी मसलक, किसी सियासी जमात, किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को आपको क्लेम ना करें। आपकी शख्सियत के अंदर वहां पे न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ओके, आप बैकवर्ड तमाम स्कूल ऑफ थॉट को मीन्स के क्लेम भी कर रहे हैं और बैकवर्ड नहीं भी कर रहे हैं। मीन जो पॉजिटिव उनकी बातें हैं उनको आप क्लेम कर रहे हैं, जो नेगेटिव बातें हैं उनको आप क्लेम नहीं कर रहे। सो तीन चीजें हैं। अगर बाकी आप लोगों ने ISSB के अंदर सेलेक्ट होना है या ISSB के मैदान के अंदर रिकमेंडेशन का लेटर लाना है तो बेटा अपनी शख्सियत के अंदर तीन बातें, बी नेचुरल, बी पॉजिटिव एंड बी न्यूट्रल। इन तमाम चीजों को अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करें। आई विल गारंटी यू कि 5 दिन जब आप लोग ISSB के मैदान में जाएंगे तो वहाँ उसके बाद आप लोगों के पास जो लेटर आएगा वो नॉन रिकमेंडेशन का नहीं होगा बल्कि रिकमेंडेशन का। विश गुड लक।